भंसाली भी जुड़ चुके हैं। किरीट जी नमस्कार। आपकी क्या रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शंस आफ्टर पीस डील जो यहाँ पर अब होने की कगार पे है, कि इमीडिएट इम्पैक्ट यहाँ पर सोने चांदी दोनों में देखने को मिला है। ट्रेड इंटरनेशनली कैसे खुलता हुआ देखते हैं? सीपा फिलहाल बंद है, यूएई के साथ कुछ भी पिछले 3 महीने में हमने काम होता हुआ नहीं देखा। अब जिस तरह की स्थिति निकल के आ रही है, बिजनेस, एक्सपोर्ट्स, यूएई, कैसे आप इसे ओपन अप होता हुआ देख रहे हैं? मनीषा गुड मॉर्निंग। पीस का पहला रिएक्शन मैं देखूं तो आज मैं जब 12 डायमंड बुश आ रहा था, नॉर्मली मुझे 1 या 2 मिनट लगता है एंट्री में, आज 4 से 5 मिनट लगता है। तो ये ओपन प्रतिशत है कि लोग जुड़ रहे हैं बिजनेस के साथ, जल्दी आ रहे हैं, एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, आने वाला समय देख रहे हैं, आशाओं से भरपूर है। मैं अगर जीसीसी की बात करूं मनीषा, तो हमने मार्च टू मई में 57% ह्यूज डिक्लाइन देखा है। बड़ी उम्मीद है ये पीस से जो सेक्टर हम तेजी से उभर रहा था वो वापस पटरी पर आएगा। जो कीमतें बढ़ी थी लॉजिस्टिक में, इंश्योरेंस में, जीसीसी में, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। कॉन्फिडेंट कंज्यूमर में कॉन्फिडेंट दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो जुलाई का महीना है वो जीसीसी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है और विश्वास है। अगर पिछले 2-3 महीने यहाँ पर देखें किरीट भाई, तो किस तरह का डिक्लाइन हमने एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में बनता हुआ देखा है, और आपको लगता है कि जो करंट क्वार्टर है, अगला क्वार्टर है, इसमें वो भरपाई हो पाएगी? मुझे पूरा उम्मीद है। ये जो अभी जो पीस डील हो रहा है उसमें जीसीसी में काफी डिमांड आ रही है, लोग वापस आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कंज्यूमर में, टूरिस्ट आ रहे हैं वापस। तो ये जो है आने वाला क्वार्टर बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है 100%। किस तरह की कॉन्वर्सेशन अब यहाँ पर सरकार के साथ है किरीट भाई, क्योंकि आपकी लगातार यहाँ पर मीटिंग्स होती रहती हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन सेंस ऑफ सपोर्ट? क्योंकि जैसे हमने बात की, जो फर्स्ट क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का है वो थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड है, लेकिन अब आगे जाकर किस तरह की कॉन्वर्सेशन हैं सरकार के साथ? नहीं, लगातार नीति आयोग से हमारी मीटिंग हुई। पीयूष गोयल ने, मैंने बताया लास्ट वीक में, सुबह 11 से 6 बजे तक मुंबई में मीटिंग की। गोल्ड रिलेटेड इश्यू हमने एड्रेस किए। फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग होने जाने वाली है। हमारे वाइस चेयरमैन पीयूष गोयल के साथ जर्मनी, यूके और मैनचेस्टर ट्रैवल कर रहे हैं, नई मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। जहां जहां एफटीयू है वहां पर हमारे इस सेक्टर में क्या संभावना, उसके लिए जीजीपीसी को हर जगह कॉमर्स मिनिस्ट्री साथ लेके चल रही है। तो ये पीस के वातावरण के साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट का एक प्रयास है नई मार्केट एक्सप्लोर करने का, वो भी लगातार शुरू है। तो आने वाला समय मुझे लगता है ये सिर्फ ये क्वार्टर नहीं, 26-27 जनवरी सेक्टर के लिए बहुत ही उम्मीद से भरा है, बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ। किरीट भाई, अगर साथ ही साथ यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स की बात की जाए तो वो कैसी नजर आती हैं? क्योंकि पिछला 2 महीना यहाँ पर डिमांड वीक रही है, प्राइसेस में जिस तरह की वॉल्टिलिटी थी उसके बावजूद भी यहाँ पर प्राइसेस इन डिस्काउंट थे। मैं बताऊं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट की वजह से रिटेल सेक्टर में काफी गिरावट आई थी, और उसी के लिए सिलसिले चलते हुए पीयूष भाई ने पूरा दिन हमारे साथ बिताया। प्राइम मिनिस्टर का जो गोल्ड बाय नहीं करने का जो मैसेज था उसको प्रॉपरली लिया नहीं गया। हमने जो रिटेलर से बात की, जो जो सेक्टर में जुड़े हुए लोगों से बात की, तो हमने एक सुझाव गवर्नमेंट से ये किया था कि यू कैन बैन ऑन बाइंग ऑफ कॉइन्स एंड बार। पिछले मनीषा आप देखेंगे तो पिछले कई टाइम से जो ये सोने में लगातार तेजी की रैली है, उसमें हाउस वाइफ्स और इन्वेस्टर गोल्ड कॉइन और बार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने रिटेलर से बात किया तो करीबन 30-40% सेल्स ओनली बार एंड कॉइन में आ रहा है। जो हमने भी अपील किया है कि इस वक्त गवर्नमेंट के साथ रहना है, ऑयल प्राइस स्टेबल होना है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मद्देनजर रखते हुए हमको गोल्ड इंपोर्ट कम करना है। तो रिटेलर भी साथ दे रहे हैं और हम लोअर कैरेट ज्वेलरी की भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। 22 कैरेट से 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट में भी आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ लग रहा है गवर्नमेंट के साथ रिटेलर को प्रयास के साथ बहुत जल्दी स्टेबिलिटी दिखेगी। किरीट भाई, एक फाइनल सवाल यहाँ पर डायमंड्स को लेकर है। प्राइसेस में क्या अब यहाँ पर स्टेबिलिटी है? इंडियन डिमांड कैसी देखते हैं और ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं अब यहाँ पर डायमंड्स को लेकर? डायमंड्स में प्राइस में स्टेबिलिटी जरूर आएगी, क्योंकि जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। और बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्दी यूएस के साथ जो हम इंतजार कर रहे हैं टैरिफ, और ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो टर्न ले रहा है, मुझे लगता है हमारा यूएस के साथ भी एफटीए बहुत जल्द होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभी पीस का वातावरण दिख रहा है दोनों ईरान और
ट्रम्प सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं वो सब सकारात्मक है और आने वाला समय में अगर हमारा यूएस के साथ टैरिफ रिलेटेड इश्यू है, एफटी हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट खुलेगा। मैंने आगे भी आपको बताया है कि इस वक्त यूएस में लोएस्ट इन्वेंट्री के साथ काम चल रहा है। जैसे एफटी साइन हो रहा है, बहुत सारे ऑर्डर निकल कर आएंगे। सप्लाई के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और ईयर 2026-27 पूरा भरपूर उम्मीद के साथ शुरू होएगा। किरीट भाई एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जहां तक सोने